हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एस के भारती, आप @SK भारती ऑफिशियल चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालें, पिछले वीडियो में वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आइए हम लोग सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए एक एक करके समझते हैं। एक नंबर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है। ठीक है, लिखेंगे 729 का क्या निकलना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन विधि से? अभाज्य विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य विधि से। अभाज्य विधि से हमको ज्ञात करनी है। आइए करते हैं। अभाज्य विधि से हमको ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। ठीक है, तो इधर साइड में देख लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हमारे जो होती है ऐसे लिखते हैं 2 3 4 5 5 नहीं, सॉरी, अभाज्य संख्या 2 3 5 7। अब 9 नहीं होगा, जब 3 से जो लगेगा वो 9 नहीं होगा। अब 7 के बाद हमारा 11 आएगा, 11 के बाद हमारा 12 नहीं जाएगा, अब 13 आएगा, 13 के बाद 15 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 3 के पर हमें 15 आ जाता है। उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 7 के पर और 3 के पर दोनों में आ जाते हैं। ठीक है, अभाज्य उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। ठीक है, स्वयं से कटे या एक से कटे, उसे ही अभाज्य कहते हैं। 21 के बाद हमारा 23 आएगा, 23 के बाद हमारा 29 आएगा, 29 के बाद 31। ठीक है, 31 के बाद हमारा 33 नहीं होगा, क्योंकि 11 के पर हमें 33 आ जाती है। ठीक है, तब हमारा 37 होगा, 37 के बाद 39 भी नहीं होगा, क्योंकि 33 39 हो जाएगा। 41 आएगा, 41 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद 47 होगा, 47 के बाद 51 होगा। सॉरी, 51 नहीं होगा, क्योंकि 51 तो आ जाता है 17 51, तो 53 होगा। कितना होगा? 53 होगा। कितना होगा? 53। 53 के बाद 59 होगा। कितना होगा? 59। 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद हमारा हो जाएगा 71। ठीक है, 71 के बाद हमारा देख लेते हैं 73। ठीक है, 73 के बाद हम देखते हैं 75 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, ये हो गया। बार बार तबीयत खराब हो गई ना, मौसम खराब चल रहा है तो इसीलिए। 79। ठीक है, 79, 79 के बाद 81 नहीं होगा, क्योंकि 81 9 के पर में जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 83। 83 के बाद हम लिखेंगे 87। ठीक है, 87 भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 87 कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और 9 3 27, तो 87 नहीं होगा, 79 हो जाएगा, 89 होगा, 89 हो जाएगा। क्या होगा? 89। फिर हमारा 91। ठीक है, 91 हो गया, और कितना होगा? 93 तो होगा ही नहीं, 97, 97 किसी के पारा में आया
तो होगा, वरना नहीं होगा। ये 91 नहीं होगा, 97 होगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 हो जाती है। तो कुल हमारा कितना हो गया, ये तो हमारी रॉन्ग हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। कोई पूछेगा हमसे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 25। हम लिखेंगे 1 से लेकर 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। अभाज्य तो देखेंगे जिसके लास्ट में कितना, अगर यहाँ पर अभाज्य किससे भी गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो 729 है, तो इसके लास्ट में 9 है, तो 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए लिख लेंगे 729। ठीक है, इसको भाग लगाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से हम लोग काट के देखते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 से हमारा कट जा रहा है। 3 दूना 6, एक इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 और 3 त्रिकी 9। ठीक है, अब हमारा आगे देखेंगे, लास्ट में कितना है, 3 है। कितना है, 3 है, तो फिर हम कितने से कटेंगे, जब 2 से नहीं कटे तब 2 से कभी नहीं काटेंगे। कितने कटेंगे, 3 से। 8 की 24 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर हम 3 से काटेंगे, छोटे ही अंक से काटते हैं। 3 दूना 6 हो गया और 2 इसको दे दिया तो ये हमारा 17 की 21। फिर हम 3 से काट लेते हैं। 3 के पारा में 27 का मतलब है 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, फिर हम 3 से काटेंगे। 3 की 9। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितना है, अगर संख्या के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इधर देखिए, थोड़ा सा समझा दें। 0 2 4 6 8, अगर ये सब संख्या आए तो हमें 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितने से, 2 से। अगर इसके अलावा कोई और हो जाए, जैसे हो जाए 0 3 5 7 और 9, तो इसको हम 3, ठीक है, से भाग लगाएंगे। किससे, 3 से। कहीं 3 से लगेगा और कहीं 5 से लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसके लास्ट में हमारा 0 नहीं था। ठीक है, तो 3 दूना 6, एक बचेगा तो ये x को दे देगा तो ये 12 हो जाए। 3 चौका 12, 3 त्रिकी 9। फिर 3 से कटाएंगे। 3 के पारा में 24 कितने बार में, 8 मरते में, तो 8 की 24 और 3 एकम 3। फिर हमारा 81 है, तो डायरेक्ट 9 से नहीं कटना है। ठीक है, 99 81 नहीं कट, 3 से करना है, छोटा से लगाते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6 और 2 इसको दे देंगे तो 21 हो जाएगा, तो 17 की 21 या 3 सत्ते 21। अब 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 त्रिकी 9। अब इसको क्या करते हैं, और ये 3 है, ये तो 3 के पारा में एक बर्तन में आ, तो ऐसा करते हैं, समझ में आया। अब इसको ये जोड़ा लगाते हैं। इस सबको क्या लगाएंगे, जोड़ा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 गुने, ठीक है, 3 कितना, 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़ा लगाएंगे। 1 2 3, कितने जोड़े हुए, 3। अब लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कर देंगे। 3 त्रिकी 9 और 9 तिया 27। ठीक है, ये हमारा इसका वर्गमूल हो गया। तो 729 का वर्गमूल 27 हो गया। ठीक है, इसको रूट अंडर के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको कर देंगे बराबर में, लिख लीजिए 729
29, ठीक है। 729 इसको अंदर तोड़ देंगे, हमारा 27 गुने 27 हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 को होता है अंदर में तो हम एक बाहर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो आपको अगर आता है तो डायरेक्ट ऐसे तोड़ सकते हैं, वरना भाग विधि से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान है, आप भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है। और जिसको ये आता है तरीका तो अपना तोड़ ले। अगर वर्ग याद है तो आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्ग नहीं याद है तो आप भाग विधि से बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 25 तक वर्ग कैसे निकालते हैं बता दिया है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारा है 400 का वर्गमूल निकाले, ठीक है। आइए उसी तरह भाग विधि से निकालते हैं। 400 भाग लगेंगे कितने, देखिए भी मैंने बताया यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 आए थे 2 से भागो, यहाँ पर लास्ट में कितना है 0 है तो हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 0 उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 0 उतार देंगे, ठीक है। फिर हम अपना लास्ट में कितना है 0 तो 2 से लगाएंगे, 5 दूना 10 और 0, फिर हमारे लास्ट में 0 है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, एक इसको दे देंगे, 5 दूना 10। अभी हमारा लास्ट में 5 है तो 25 है, तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5 चाहा 25, 5 के परान 25, 5 मर्द में, इसको फिर कितना से काट दिए 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2, कितना 2 है 1 2 3 4, 4 है तो 4 गुने हमारा हो गया। फिर कितना है 5 गुने 5, एक हमारा 5 है तो 2 को जोड़ा हो गया, 4 को गुना 2 था तो 2 को जोड़ा हो गया, 2 गुने 2, एक हमारा 5 का हो गया, तो इसको हम गुना करेंगे, एक इसमें से एक इसमें से, 2 गुने 2 और 5 यहाँ से उठा लेंगे, तो इसको फिर गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। और 4 25 कितना हो जाता है हमारा 20, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। आइए हम थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो हमारा बहुत हल्का लगा था छोटा, आइए इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब इधर देखते हैं, पीछे हमने इसके 2 क्वेश्चन देखे हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना, 1764 का, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा 1700 ना उसी तरह भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 1764, ठीक है, भाग दीजिए, लास्ट में कितना है 2, कभी भी हमको 2 से अगर लास्ट में 0 2 4 आए तो हमेशा 2 ही से लगाना, किससे लगाना 2 से। 2 के पहरा में 17 नहीं तो लिखेंगे 8 दूना 16, इसको दे देंगे 8 दूना 16, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम लास्ट में 2 आया तो फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारे लास्ट में 1 आ गया, या तो 3 से लगा कर देख लेते हैं, पहले क्या लगेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 चौका हमारा 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 कट गया, 1 बचेगा, इसको दे देगा तो ये हमारा 14 होगा, तो 3 चौके 12 होगा, और ये 2 इसको दे देगा तो ये 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए लास्ट में कितना है 7 है, तो फिर 3 से लगा के देखिए, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 इसको दे देगा तो ये हमारा 9 तिया 27। अभी हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 1 दे देंगे इसको तो 19, क्योंकि 3 के बराबर 19 नहीं आता है, और 4 से नहीं कटेंगे, जो 2 से नहीं कटा वो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, तो हम डायरेक्ट अब 7 से काटते हैं, कितने से 7 से। 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49, तो हमारे पर लिख दिए 7, और फिर हम 7 से लगा के 7 एकम 7 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं जोड़ा लगाते हैं, क्या लगाते हैं जोड़ा, तो एक बार हमारा 2 का जोड़ा होगा, 3 का होगा और 7 का होगा, तो लिखेंगे
यहाँ से 2 गुने 2, फिर हमारा 3 गुने 3 है, फिर 7 गुने 7 है। ये सबको जोड़ा लगा लिए। 2 गुने 3 गुने 7 गुना करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, और 6 में 7 से करेंगे 42, यानी हमारा 42 इसका आंसर हो गया। यानी 1764 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो कितना होगा? 42। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1764, ठीक है। इसको रूट अंडर डाल देंगे 1700, ठीक है। 64 को रूट के अंदर डाल देंगे और 2 बार में तोड़ देंगे, कितने से? 42 गुने 42। अगर आप लोग याद करते हैं तो ये हमारा 2 को अंदर है, तो एक बाहर ले लेते हैं, 42 को हम बाहर कर लेंगे। रूट के अंदर जोड़ा लगा दिए और उसमें से जोड़े में से एक बाहर लिख लेंगे, तो कितना होगा? 42। यानी 1764 का वर्गमूल 42 होगा, ठीक है। आइए हम इधर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर ये हमारा क्वेश्चन रहा। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, 4096 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे 4096, ठीक है। 4096 इसको भाग लगाएंगे कितने से? 2 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 दूनी 4, 0 के 0, 4 दूना 8, एक इसको दे देंगे 8 दूना 16। देखिए 4 2 के परा में 9 नहीं है, लेकिन 8 है, कितने मरतबे? 4 मरतबे। तो 4 दूना 8 और एक इसको दे देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर हम 8 है तो फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 0 को 0, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 चौके 8 हो गया। फिर हम 2 से काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारा 4 है, तो 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से लगा सकते हैं, जब तक 2 0 6 8 आएगा 2 से काटते जाएंगे। 2 दूनी 4, एक इसको दे दिए 5 दूना 10, एक इसको दे दिए 6 दूना 12। फिर हम 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि 6 आया लास्ट में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूना 16, फिर 8 आ गया, फिर 2 से लगाइए आप, 6 दूना 12, ठीक है। और 2 के पर 8 का मतलब में 4 मतलब, तो 4 लगा दिए। फिर यहाँ 2 से, क्योंकि वो बोल रहे थे गुणनखंड होने से, तो गुना कर करके 2 के पर में 6 का मतलब में 3 मतलब में 2 दूनी 4। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, एक इसके दे दिए 6, ये हो गया हमारा 2 के पर 12 का मतलब 6 मतलब में 2 छक 12, ठीक है। फिर हम लगाएंगे 2 से, 8 दूना 16 हो गया। फिर हमारा 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8 हो गया। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया। फिर कितने से लगाएंगे? 2 से। जब तक एक नहीं आएंगे तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसको फिर क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। कितने 2 है? गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को 2 है, तो हम 12 2 लिखते हैं, ठीक है। गुना करते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक 8 को लिख लिए। 9 10 11 12, देखिए अब जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने 12 2 लिख लिए। अब हमारा 6 को 2 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा है, 12 को है तो भागा देंगे, यानी जोड़ा लगा दिए तो 2 कितना बचेगा? 6। 1 2 3 4 5 6। अभी सबको क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं, तो कितना हमारा वर्गमूल आया? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना हो गया? 64। ये हमारा वर्गमूल कितना आ गया? 64, यानी 4096 का वर्गमूल 64 आएगा। कितना आएगा? 64, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें, एक नहीं 2 और क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो 4 खत्म हो गया, हम 5 अपना देखते हैं, कितना देख सकते हैं? 5 देखते हैं।
5 हमारा है 7744 का वर्गमूल निकालते हैं। 7744 हमने बोला भी कि जिसके लास्ट में अगर जो 0 2 4 6 है तो 2 से भागा, फिर हम कितने से लगाएंगे 2 से काटेगा। 2 के पर हम साथ में ये लगा देंगे 3 दूना 6, फिर एक इसको दे दिया तो 70 है, 2 के पर हम 17 नहीं तो लगा देंगे 8 दूना 16, एक इसको दे देगा तो ये 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 एकम 2, ठीक है। फिर लास्ट में कितना है 2, फिर 2 से लगाएंगे, 2 के बराबर 3 नहीं था, 2 एकम 2, एक इसको दे दिया तो ये हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18, क्योंकि 2 के बराबर 18 का मरते हैं 9 मरते हैं, 3 दूना 6, एक इसको दे दिया 6 दूना 12, फिर 6 या 2 से काटिए, 9 दूना 18, एक इसको दे दिए तो ये हमारा हो गया 6 दूना 12, फिर एक इसको दे 8 दूना 16, फिर 8 है, फिर हम कितने से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ पर देखिए 4 2 के परा में 9 नहीं है तो 8 में 4 थी, 2 जो है ना 2 के परा में 9 नहीं है तो 2 चौका 8 लगा देंगे, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, एक इसको दे दे 8 दूना 16, 4 दूना 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कितने से काटिए आप, या फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, जैसे एक आ गया लास्ट में तो ये 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेंगे आप 3 से काटेंगे, तो 3 चौके 12, एक नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितना से काटेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 और 0 होगा तभी 5 से वो कटेगा, ठीक है। तो हम 7 से देखेंगे, तो 7 से कटेंगे तो 7 एकम 7 और बच जाएगा 5, इसको देगा तो 51 होगा, तो 7 के परम में 51 नहीं है। तब हम 9 से भी नहीं कटेंगे, क्योंकि 9 हमारे अभाज्य संख्या नहीं है। 11 से डायरेक्ट काटेंगे, कितने से 11 से, 11 एकम 11 और एक बचेगा तो इसको दे देगा, तो फिर ये 11 हो जाएगा, तो फिर 11 एकम 11 और 11 को एक मरते में काट दिए, ठीक है। अब चलिए इसको फिर जोड़ा लगा के देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया, 4 5 6 और 11 का गो है 2 गो, 1 1, इसको जोड़ा लगाते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा बराबर लिखना है, बनाई बोलिए, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 2, 6 गो 2 है तो 3 गो लिख लेंगे, और 2 गो 11 है तो एक बार लिख लेंगे, इसको गुना कीजिए, इसमें इससे 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और 8 के पर 11 हले पढ़ेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया वर्गमूल, ठीक है। अब आइए हम पांचवा तो देख लीजिए, अब हम अपना छठा देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं छठा, तो छठा हमारा ये रहा, छठा लिखते हैं 6 नंबर, 9604 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं, 9604 का वर्गमूल, लास्ट में 4 है, 2 से काटिए, 4 दूना 8, एक इसको दे दिए 8 दूना 16 और ये हमारा 0 के 0, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 0 को 0, 2 एकम 2। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे एक आएगा हम 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काट लेंगे तो 8 की 24 और एक तो कटेगा नहीं, तो हम फिर 5 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि लास्ट में जिसके लास्ट में 0 और 5 है तो वही 5 से कटेगा, तो 7 से काटते हैं। 17 की 21 हाथ में लगेगा 3, 3 इसको दे देंगे, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा 31, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, फिर हमारा ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कितने से कटता है, तो फिर हम कितने से देखेंगे 11 से, कितने से देखेंगे 11 से, 11 से चेक कीजिए कट रहा है कि नहीं, 11 से आप चेक करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। 6 नंबर है, 6 नंबर देखते हैं कितने से कटता है। आगे हम देखेंगे किससे, 13 से, 13 से काट के देखते हैं,
13 से नहीं, यहीं पर देखते हैं, शायद 7 से कट जाएगा, देखते हैं 7 से कट के। 17 की 21, 3 मरते में, और 3 बचेगा तो इसको देगा तो ये 30 हो जाएगा, और 7 के परा में 30 नहीं है तो 7 चौका 28 लगा देंगे 4 मरते में, और 2 बचेगा तो 2 इसको दे दिए तो 21 हो जाएगा, तो 17 की 21 ये हमारा कट गया। और हम फिर इसको कितने से काटेंगे, 7 से। ये हमारा हो गया 7 चौके 28, 7 चौका 28, 4 मरते में बचेगा 6, 6 इसको दे देगा तो 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, तो हमारा ये हो जाएगा 9 सते 63, और 7 के पारा में 7 सते 49, 7 मरते में, यानी 7 का वर्ग कितना होता है 49, फिर 7 से लगा देंगे 1 मरते में। चलिए अब इसको जोड़ा लगाते हैं, 2 गुने 2, 2 हमारा इस बार 2 ही बार 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 7 गुने 7, फिर 7 गुने 7, 1 2 3 4, 4 गो है, जोड़ा लगाइए 1 2 3, 3 को जोड़ा हुआ तो इसको गुना करिए, 2 गुने 7 गुने 7, एक है 2 के जोड़ा और 2 है 7 के जोड़ा, तो गुना करके अब इसको गुना करें, 7 दूना 14, और 14 के पारा हम 7 हले पढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 14 सते 98, 14 सते 98, कितना हो जाएगा 98, तो ये हमारा 98 आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी को अगर कोई रूट अंडर में लिखते 9604, 9604, तो इसको लिख देंगे 9604 को रूट अंडर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 98 गुने 98, 2 मरते में, और 2 को जब रूट के अंदर आता है 1 बाहर निकाल देते हैं तो 98 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो बाकी क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।